सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को आप गौर से देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राजनीति के दो बड़े पलटूरा नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर। दोनों ही नेताओं की बाकायदा तस्वीर लगी है। एक तरफ राजभर की तस्वीर तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर। यह पोस्टर कहीं और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगा है और इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव युवजन सभा के आशुतोष सिंह ने लगाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को एक जोर का झटका दिया है और वह एनडीए के साथ हो गए हैं, उसके बाद उन पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। विपक्षी दल लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं और इसी को लेकर सपा पार्टी दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पोस्टर लगा दिया गया और इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को भी राजनीति का पलटू राम कहते हुए तंज कसा गया। पोस्टर में एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर है और बीच में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है राजनीति के दो बड़े पलटू राम, जनता रहे इनसे सावधान। सपा दफ्तर के बाहर लगा यह पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है और अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने सीधा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा और अखिलेश यादव को सबसे बड़ा पलटू राम बताया। अरुण राजभर ने कहा कि 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। पहले आप अरुण राजभर के इस बयान को सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है और इनके कार्यकर्ता अपने पलटू राम पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे नेताओं पर जो जनता के बीच में काम करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोरों, वंचित वर्गों के बीच में रहकर के संघर्ष करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है। इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी हताशा ये बता रही है कि आने वाले चुनावों में इनको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। ये जब से श्री नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल हुए हैं, जो इंडी गठबंधन बन रहा था, जो घमंडिया गठबंधन बन रहा था, जो डर का बंधन बन रहा था, वो पूरी तरीके से बिखर गया, टूट टूट करके अलग हो गया और अलग होने के बाद से श्री अखिलेश यादव जी की अकल काम करना बंद कर दिया है और उनके कार्यकर्ताओं का विवेक शून्य हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से डरे हुए लोग अब होर्डिंग लगा करके ये दिखा रहे हैं कि इनसे अब सावधान हो जा रहे। सावधान तो आपसे जनता हो चुकी है। जनता, आप देखा होगा अलीगढ़ में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कल तक जो लोग कहते थे ये पूर्वांचल की पार्टी है, अब पश्चिम में बड़ी संख्या में लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुट रहे हैं। जिधर जा रहे हैं उधर सिर्फ लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ने के लिए आतुर हो गए। तो अब ये जनता फैसला करती है। जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर रहते हैं, जनता के बीच में श्री नीतीश कुमार जी रहते हैं, जनता के बीच में एनडीए के गठबंधन के साथी रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरह नहीं सिर्फ एक दिन निकलना है फिर 20 दिन घर में रह जाना। एसी कमरा में बैठने वाले नेताओं के बीच में अब जनता अब उनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये बैठे रहे और इनके कार्यकर्ता कार्यालय के सामने होर्डिंग लगाते रहे और वहां माइक लगाकर चिल्लाते रहे, श्री अखिलेश यादव जी बाहर निकलो, चलो जनता के बीच। अब वो सुनने वाले नहीं है क्योंकि इनकी बौखलाहट, हताशा, निराशा ये बात बता रही है कि अब इनसे बड़ा पलटू राम कोई नहीं है। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, क्या कहा? हमारा अनुभव अच्छा नहीं। फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, बहन जी को कहा इनसे हमारा अनुभव अच्छा नहीं, वोट नहीं हासिल हुआ। 2022 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने क्या जीवनदान दे दिया, क्या उनको संजीवनी दे दिया कि 47 सीट से 125 पहुंच गए, तो घमंड बढ़ गया। तो आने वाले समयों में 2024 में अंडा मिलेगा, जीरो मिलेगा और खाता तक नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। मैं कल कन्नौज में था, मुझे जनता, वहां की जनता ने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम बाकी किसी को नहीं लाएंगे, सबको भगाएंगे। तो अब आप तय कर लीजिए कि देश की जनता किसके साथ जा रही है। एनडीए के साथ जा रही, मोदी जी के गारंटी योजना जो चल रही है, जो विकास की यात्रा चल रही है उसके साथ जा रही और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाकर इस तरह से बयान दे रहे हैं, इस तरह के होर्डिंग लगा रहे हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि 2024 में साफ होने जा रहा है और एनडीए 80 के 80 जीतने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं सपा मुखिया तक पोस्टर वाली बात पहुंचने पर अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ता आशुतोष सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया और पार्टी की तरफ से एक बयान आया कि जिसमें समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करती है और पार्टी की विचारधारा से हटकर कोई भी बयान करता है तो पार्टी उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद से सपा की ओर से उन पर हमले किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर
वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन एनडीए में तो उनके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके जाने से विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है और इसका जवाब बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता एनडीए को हरा कर देगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाने वाले आशुतोष सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन अब सवाल यह बनता है कि पोस्टर लगाने वाले आशुतोष सिंह को निकालने के पीछे क्या वजह है, या फिर अखिलेश यादव का कोई प्लान है? क्या अभी भी अखिलेश यादव ओपी राजभर को सपा के साथ लाना चाहते हैं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर अखिलेश यादव का इसके पीछे क्या मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंकलाब एक्सप्रेस।